नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है और ये वीडियो है रिलेटेड टू हमारे जैसे आप कभी भी एक महंगा फोन खरीदते हो, ठीक है। जैसे कि ये S21 FE है मेरे पास और रिसेंटली मैंने एक फोन खरीदा था जिसका नाम है S24 Ultra, ठीक है। अगर S24 Ultra जैसे महंगे फोन या iPhone 15 जैसा कोई फोन खरीद रहे हो आप, जो कि 50-60 हजार के ऊपर के फोन आ रहे हैं, उनको खरीदने के बाद आपको एक्चुअल में क्या चीजें चाहिए होती हैं आफ्टर मार्केट। मतलब आपने एक फोन खरीद लिया, फोन बॉक्स के अंदर आया, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना कवर है, ना कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। देखिए, सैमसंग की कृपा से आपको पता ही है कि सैमसंग आजकल बॉक्स में चार्जर भी नहीं देता है, तो वैसे ही है, तो वो भी आपको खरीदना पड़ेगा बाहर से। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। मिनिमम चीजों की ओर बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम, हम ये नहीं बात करेंगे बहुत हाई फाई चीजों की, उन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, मिनिमम चीजों की बात करेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है, और वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हो, बजट के अकॉर्डिंग कि वो कितने का आपको लेना है, ठीक है। मिनिमम चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, हम जो बात करने वाले हैं मिनिमम, वो है 3 चीजें। कभी भी आप फोन खरीदो, ये 3 चीजें मैंडेट हैं, और इसको आप नहीं लगाते हो, मतलब ये आपके ऊपर है कि अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप अपने फोन को रिस्क में रख रहे हो, उस सेंस में, ठीक है। मुझे अपने सारे फोन में ये 3 चीज मैंडेट चाहिए ही चाहिए होती हैं, वरना फोन तो मतलब मैं रिस्क में नहीं रख सकता फोन। टू बी प्रिसाइज, मैं रिस्क में फोन को नहीं रख सकता। चलिए एक करके बात करते हैं। बॉक्स के अंदर से ये फोन निकला, ठीक है। बॉक्स के अंदर फोन निकला, अनबॉक्सिंग की, सब कुछ किया, लेकिन सबसे पहली चीज इस फोन के पास नहीं थी, वो थी चार्जर। तो आपको इस फोन के साथ ये केबल मिलेगी, ठीक है। ये फोन के साथ ये केबल मिलेगी। ये केबल जो फोन के बॉक्स के साथ आती है, ये 25 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करती है। ध्यान रखिएगा, ये S24 Ultra आपका 45 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन आपकी जो ये केबल है ये सपोर्ट करती है केवल और केवल 25 वॉट के चार्ज को, जो इस बॉक्स के अंदर आती है। सैमसंग का जो बॉक्स अनबॉक्सिंग करते हैं ना, उसके अंदर जो केबल आती है वो 25 वॉट के चार्जर को ही सपोर्ट करती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप इसको 45 वॉट के अंदर चार्जर के अंदर लगा करेंगे, कोई फायदा नहीं है, उतना ये लोड ही लेके उसको चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको ये केबल फ्री में मिलती है। अब ये केबल अगर आपको 25 वॉट के चार्जर को सपोर्ट कर रही है, तो आप 45 वॉट के चार्जर के लिए पैसा क्यों डालोगे, जो 1500-1600 रुपए लगेंगे, क्यों डालोगे। ट्राई करिए 25 वॉट का चार्जर ले लीजिए। 25 वॉट को तो चार्जर को ये सपोर्ट करता है, ये 45 को भी करता है, लेकिन आप 25 का ले लीजिए। अदरवाइज आपको 300-400 रुपए एक्स्ट्रा डाल के केबल भी लेनी पड़ेगी सैमसंग की 45 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने खरीदी 25 वॉट वाला चार्जर, सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि मींस ऑफिशियल जो चीजें हैं सैमसंग का, जैसे कि कोई आप महंगा फोन खरीदते हो, क्योंकि ये महंगा फोन है, मेरे लिए तो महंगा है, काफी लोग के लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए महंगा फोन है। 50,000 के ऊपर जो भी फोन है वो सब महंगा ही होता है, 40,000 के ऊपर मैं तो मानता हूँ। तो मैंने इसका ओरिजिनल चार्जर खरीदा। चार्जर आपने ओरिजिनल खरीद लिया, केबल आपने जो इसके साथ मिली है उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। जिससे आप केबल यूज हो रही है। तो पहली चीज जो मैंडेट है वो है इसका चार्जर का अडाप्टर, जो कि मुझे 1000 रुपए का पड़ा है। मैंने ओरिजिनल लिया, आप इसका सेकंड हैंड या दूसरे भी कंपनीज के आते हैं, ट्रस्टेड है, उनको आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल चार्जर लो, ज्यादा बेटर है। कंपनी वाले डोंट नो कैसे पता भी लगा लेते हैं कि आपने इसके ओरिजिनल चार्जर से चार्ज नहीं किया है, जब वो कभी कोई दिक्कत आ गई फोन में। तो सेकंड चीज क्या मैंडेट होती है, देखिए इसके अंदर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है कि आप ऐसे करोगे तो शाइन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वैसा स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट है। उसको रखने के लिए अगर आप उस चीज को यूज करते हो तो सैमसंग वाले खुद इसका एक स्क्रीन गार्ड देते हैं, जो कि अराउंड 2500 का है, जिसमें 2 स्क्रीन गार्ड आते हैं। अगर आप सैमसंग के स्टोर पे जाओगे जहां से फोन मिलता है, वो खुद इसको लगा के दे देंगे फ्री में। 2400 रुपए 2500 रुपए लेंगे, 2499 रुपए एक लगा के दे देंगे, और एक आपके हाथ में दे देंगे, ले जाओ, जब वापस आपको खराब हो जाए दूसरा लगा लेना उसे, ठीक है। वैसा करके दे देंगे आपको। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन है क्योंकि मुझे टेम्पर्ड ग्लास ज्यादा पसंद है। टेम्पर्ड ग्लास आप लेते हो तो थोड़ा फायदा रहता है कि अगर गिर उड़ जाए तो चांसेस है कि स्क्रीन बच सकती है, थोड़ी बहुत भी, अगर 1% भी चांस है तो टेम्पर्ड ग्लास में ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ आप स्क्रीन गार्ड लगा रहे हो। गार्ड मतलब समझो ना, पन्नी वाला जो पहले सिस्टम चलता था लेमिनेशन टाइप का, वैसा गार्ड होता है वो, ठीक है। बस कट आउट के साइड मिलता है, और वो जो गार्ड वो लोग दे रहे हैं इसमें शायद वो फिल्म प्रोटेक्शन, वो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका सपोर्टेड है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग वाला। तो अगर इस स्क्रीन में एंटी रिफ्लेक्टिंग है
तो उस स्क्रीन गार्ड को लगाने के बाद भी एंटी रिफ्लेक्टिव रहेगी। ये एक चीज मिल जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टेम्पर्ड ग्लास लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन। ठीक है, दूसरी चीज होगी टेम्पर्ड ग्लास। तीसरा देखिए, तीसरा इसके लेंस सेंस आप देख रहे हो, ठीक है, इसकी बॉडी देख रहे हो, और मेटल बॉडी है। अगर फोन गिरा बाई चांस तो स्क्रैच खा सकता है, इसके साइड में हल्के फुल्के डंडा आ सकते हैं, स्क्रैचेस आ सकते हैं। और फोन गिरे उस टाइम पे हल्का सा प्रोटेक्शन देखिए आपने, अगर एक ये गार्ड लगा लिया, इस गार्ड का कॉस्ट आया था कुछ भी 2000 रुपए के आसपास था। मैंने डिस्काउंट में लिया था, शायद ये 1700-1800 रुपए में पड़ा था मुझे। 2 स्क्रीन गार्ड मिले इसके, 2 स्क्रीन गार्ड लिए 1700-1800 रुपए के। अब जब पहला टूटेगा तब दूसरी की लगाएंगे, वो तब तक रखा रहेगा, खो जाएगा, पता नहीं। मैंने इसको प्रोटेक्शन के लिए एक और कवर लिया है जिससे ये प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि भाई मैं शायद इसी के ही कवर पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। स्पाइजन का है, और स्पाइजन का ये भी टेम्पर्ड ग्लास भी है। इसके कवर जो है ये मुझे पड़ा था लगभग 1700-1800 का, ये भी पड़ा था। और इस कवर के साथ क्या है, आप जैसे इसको लगाते हो, ठीक है, तो पहली चीज, ओके, पहले निकाल के आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप देख रहे हो ये कितना ज्यादा बम्प इसका बाहर निकला हुआ है, करेक्ट। इसका बम्प जो कैमरे का है, मॉड्यूल काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ, करेक्ट। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूं, अब कैमरे का मॉड्यूल दिख रहा है आपको? नहीं, थोड़ा सा अंदर हो गया वो, ठीक है। और दूसरी चीज, स्क्रीन गार्ड, ये जो आपको दिख रहा है, ये 0.5 mm तक ऊपर आ गया। ये जो इसके एजेस है 0.5 mm तक ऊपर आ गया, जिससे कि स्क्रीन प्रोटेक्शन भी, अगर ये फ्लैट गिरेगा तो ये एजेस के ऊपर ही गिरेगा, मेरी स्क्रीन बॉडी टच भी नहीं करेगी। अगर कोई कंकड़ पत्थर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर रोड पे गिर रहा है फिर तो कोई भी प्रोटेक्शन लगा लो, खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रूम पे कहीं वैसे गिर रहा है तो अगर बिल्कुल साफ कर रखा है आपने रूम को, तो उस केस में ये आराम से गिरेगा और आप बच जाओगे, ठीक है। फोन बच सकता है, बेसिकली आपके बच जाओगे, फोन बच जाएगा। तो ये मेन 3 चीजें होती हैं जो आपको फोन के लिए चाहिए होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके लिए अलग से, मतलब ये शीशे वाले वो मंगवा लेते हैं। वो चीज़ मत मंगवाइए कि वो कुछ टाइम के बाद स्क्रैचेस जल्दी खा जाता है और फिर आपकी फोटोग्राफी भी खराब हो जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, उसको आप निकालोगे, जो लेंस प्रोटेक्शन होता है तो वो लेंस भी निकल आते हैं कई बार, तो वैसी चीजें मत लगाइए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके पीछे जो आपको पीछे जो स्क्रीन है, इस पे लेमिनेशन करवा लेते हैं। वो सब चीजें मत कराइए, वो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन टाइम के साथ वो खराब हो सकती है। बाकी हाँ, आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका फोन है, आपने खरीदा है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कभी भी आप एक फोन खरीदिए, महंगा फोन, ट्राई करिए, ये 3 चीज जरूर लीजिए। चार्जर अगर बॉक्स के अंदर आ गया तो भगवान की बल्ले बल्ले। दूसरा, प्रोटेक्शन, अगर कंपनी वालों को, जैसे मोटरोला हो गया, वन प्लस हो गया, नॉर्ड वाले हो गए, कुछ पोको वाले हो गए, वो लोग देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन। वो अगर दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर आपको केवल स्क्रीन गार्ड लेना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये मेन 3 चीजें होती हैं जो आप कभी भी एक फोन खरीदें तो लेना पड़ेगा आपको। S24 अल्ट्रा के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं, अगर आप लोग फोन खरीद रहे हो तो प्लीज ये 3 चीज जरूर ले लेना, कम से कम फोन खराब नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।